हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज राशि जहांगीर। आज पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी की किताब, जिसमें पहला पाठ है हम पंछी उन्मुक्त गगन की। यह एक कविता है। इस कविता के कवि शिव मंगल सिंह सुमन है। देखिए इस कविता की पंक्तियाँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निंबोरी कनक कटोरी की मेदा से। उन्मुक्त का अर्थ है खुला, गगन का अर्थ है आकाश, पिंजर बंद का अर्थ है पिंजरे में बंद, कनक तीलियों, कनक का अर्थ है सोने, तीलियों यानी सोने की तीलियों से बना पिंजरा। पुलकित का अर्थ है चंचल। कटुक का अर्थ है कड़वी, निंबोरी का अर्थ है नीम का अत्यंत कड़वा फल, कनक कटोरी का अर्थ है सोने की बनी कटोरी। कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे। पक्षी कहते हैं कि वे तो खुले आकाश में उड़ान भरने वाले प्राणी हैं। यदि उन्हें पिंजरे में बंद करके रखोगे तो वे कभी प्रसन्नता से नहीं गा सकेंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। आकाश में उड़ने की उमंग से पूर्ण उनके पंख पिंजरे की सोने की तीलियों से टकराकर घायल हो जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पक्षी कहते हैं कि उनको तो नदियों और झरनों का बहता हुआ जल सुहाता है, पिंजरे में बंदी होकर वे भूखे प्यासे रहकर मर जाएंगे। कहीं बली है कटुक निंबोरी कनक कटोरी की मेदा से। कि प्राचीनता में रहकर सोने की कटोरी में मैदा से बने व्यंजन खाना उन्हें स्वीकार नहीं है, जबकि स्वाधीन रहकर नीम की कड़वी निंबोरी खाना स्वीकार है। प्रोक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि ने सुख सुविधापूर्ण प्राचीन जीवन की अपेक्षा कष्टमय स्वाधीन जीवन को श्रेष्ठ बताया है। आगे की पंक्तियाँ। श्रवण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनकी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। स्वर्ण श्रृंखला का अर्थ है स्वर्ण श्रृंखला का अर्थ है सोने की जंजीर। बंधन का अर्थ है बंध जाना, वश में हो जाना। गति का अर्थ है चाल वेग। तरु का अर्थ है वृक्ष। फुनकी का अर्थ है डाली का सिरा। अरमान का अर्थ है इच्छा। नभ का अर्थ है आकाश। सीमा का अर्थ है अंत। तारक अनार के दाने का अर्थ है तारों रूपी अनार के दाने। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। पंछी कह रहे हैं कि सोने की जंजीर अर्थात पराधीनता में प्राप्त सुख सुविधाओं के बंधन में पड़कर वे अपनी गति और उड़ान भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनकी पर के झूले। वे वृक्षों की डालियों पर बैठकर झूलने के अब केवल सपने ही देख पाते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। उनकी इच्छा है कि वे नीले आकाश की सीमा तक उड़ते चले जाए और अपनी लाल किरणों जैसी चोंच से अनार के दानों जैसे तारों को चुगे। कवि ने यहाँ पक्षियों की इच्छा का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है इन पंक्तियों के माध्यम से। देखिए आगे की पंक्तियाँ।
होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तन की सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय, छीन बीन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। सीमाहीन का अर्थ है अंत, जिसका कोई छोर न हो। क्षितिज का अर्थ है दिशा का छोर, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। होड़ा होड़ी का अर्थ है उड़कर पहुँचने की होड़। मिलन बन जाता यानी मिल जाता, पहुँच जाते। तनकी का अर्थ है थम जाती, खींचना। सांसों की डोरी यानी सांसों का आना जाना यानी जीवन। नीड का अर्थ है घोंसला, टहनी, वृक्ष की पतली डाली। आश्रय का अर्थ है बैठने का स्थान। छीन-बीन का अर्थ है नष्ट। आकुल का अर्थ है बेचैन। विघ्न का अर्थ है बाधा, रोक। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। पक्षी कह रहे हैं कि यदि वे स्वतंत्र होते तो उनके पंख क्षितिज तक पहुँचने की होड़ लगाया करते, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तन की सांसों की डोरी। वे या तो क्षितिज तक पहुँच जाते या फिर मार्ग में ही उनकी सांसें रुक जाती। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय, छीन बीन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पक्षी कहते हैं कि भले ही उन्हें घोंसला न मिले, टहनियों पर बैठने का स्थान भी नष्ट कर दिया जाए, लेकिन जब उन्हें पंख दिए गए हैं तो कोई भी उनकी आकुलता से पूर्ण उड़ान में बाधा न डाले। उन्हें पिंजरों में बंद करके उनसे उड़ने की स्वतंत्रता न छीनी जाए। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने पक्षियों की स्वतंत्रता को आवश्यक बताया है। देखिए इस पाठ के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है पक्षी कहाँ उड़ना चाहते हैं। उत्तर है पक्षी यानी खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है पक्षी कैसा जल पीना पसंद करते हैं। उत्तर है पक्षी बहता हुआ जल पीना पसंद करते हैं। तीसरा प्रश्न है पिंजरा किस धातु का बना है। उत्तर है पिंजरा सोने का बना हुआ है। चौथा प्रश्न है अनार के दाने किसे कहा गया है। उत्तर है आकाश के तारों को अनार के दाने कहा गया है। पांचवा प्रश्न है आकाश की ऊंचाइयां कौन छूना चाहता है। उत्तर है पक्षी। छठा प्रश्न है क्षितिज का क्या अर्थ है। उत्तर है जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं वह स्थान क्षितिज होता है। सातवां प्रश्न है सांस रुक जाने के लिए कविता में क्या लिखा गया है। उत्तर है सांस रुक जाने के लिए कविता में या तन सी सांसों की डोरी लिखा गया है। लास्ट क्वेश्चन है पक्षियों के आश्रय स्थल को क्या कहते हैं। उत्तर है पक्षियों के आश्रय स्थल को नीड या घोंसला कहते हैं।